चलो बच्चों, लेजर टॉपिक पर मैं एक क्लास आप लोगों को और देने जा रहा हूं। 2 लेक्चर मैं लेजर टॉपिक पर ऑलरेडी दे चुका हूं। आज ये मेरा वीडियो नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3 इस लेजर टॉपिक पर है। इसमें देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिसमें डिस्काउंट की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि डिस्काउंट पर कोई लेजर अभी तक हम नहीं दिए थे। अब इस ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं डिस्काउंट है, तो पहले तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे इसमें डिस्काउंट कहां है, क्या एंट्री होना चाहिए, और फिर इसका लेजर हम लोग बनाते हैं। देखो, तो चलो फटाफट पहले इसका जर्नल देख लेते हैं हम लोग, क्या जर्नल होने वाला इस ट्रांजेक्शन का। चलो, 2 एस्पेक्ट पहचान लो। गुड्स परचेज किए हो, खरीदे हो। क्या खरीदे हो? गुड्स। क्या खरीदा गया है? गुड्स। किससे खरीदे हो? अंकित से। देखो, यहां पर कैश तुम्हारा एस्पेक्ट नहीं बनने जा रहा है, पहले भी समझा चुके थे कि कैश में ट्रांजैक्शन रहेगा तो कैश एस्पेक्ट बनेगा। परचेज सेल में नाम आ गया है, कैश पेमेंट की बात नहीं हुआ है, मतलब ये क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मेरा ये। ठीक है ना? तो हमारा अंकित यहां पर एक एस्पेक्ट बनेगा, एक गुड्स एस्पेक्ट बनेगा। अब हम लोग 9,000 रुपीज का परचेज किए थे अंकित से गुड्स, लेकिन कुछ गुड्स हम अंकित को लौटा रहे हैं। देखो, लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू अंकित ₹2,000। गुड्स लौटा रहे हैं। अब उस गुड्स में मान लो कोई डिफेक्टिव रहा होगा गुड्स, इसलिए हम उसको लौटा दे रहे हैं। अब यहां पर गुड्स लौटाया गया, किसको लौटाया जा रहा है? अंकित को। क्या लौटाया जा रहा है? गुड्स। तो केवल गुड्स नहीं, गुड्स रिटर्न देखो एक एस्पेक्ट बना देना है। अमाउंट का यहां पर कोई रोल नहीं है, कितने का गुड्स लौटा रहे हो, केवल ये तय कर रहा है अमाउंट। कैश का कोई मूवमेंट नहीं है, कैश का आना जाना नहीं हो रहा है। तो 2 एस्पेक्ट हम इस ट्रांजेक्शन में भी देख लिए। देखो, तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया यहां पर कैश पेड टू अंकित। अंकित को आप कैश पेमेंट कर रहे हो, कितना? 6,500। लेकिन सबसे मजेदार चीज क्या लिखा हुआ है यहां पर? फॉर फुल सेटलमेंट। मतलब अब हम उसको पैसा आगे नहीं देंगे, सारा सेटलमेंट इसी अमाउंट में हो जाना है। अब सारा सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो फिर तो हमको यह जानना पड़ेगा कि तब उसको देना कितना था। अभी देखो इसकी राज की बात समझा रहे हैं, पहले एस्पेक्ट समझ लेते हैं हम लोग। अब यहां लिखा हुआ कैश पेड टू अंकित, पैसा दिया गया है। किसको दिया जा रहा है? अंकित को। कितना दिया जा रहा है? 6,500। ठीक है, 6,500। अब देखो यहां पर एस्पेक्ट तो हम लोग पहचान लिए, अकाउंट पहले से पहचानते आ रहे हैं। गुड्स रियल अकाउंट, अंकित पर्सनल है। गुड्स रिटर्न यहां पर आ गया, ये भी रियल है, अंकित पर्सनल है। अंकित यहां पर पर्सनल है और कैश हमारा रियल है। एंट्री कर सकते हो सब लोग। अब परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, ये तो सब सिंपल ट्रांजेक्शन अब आप लोग के लिए हो जाना चाहिए, तो आराम से एंट्री कर सकते हो। हम लोग यहां पर गुड्स परचेज किए हैं, देखो अंकित से, ये गुड्स हमारे पास आ रहा है, कम्स इन। तो हम लोग पहला ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग यहां पर परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, ये करेंगे हम लोग। कितना? 9,002। किससे परचेज किए हो? अंकित से। तो 2 हो गया यहां पर अंकित अकाउंट, 9,000 रुपीज। ये अंकित से लिया गया है 9,000 का। पहला हमारा हो गया, देखो एंट्री। सेकेंड एंट्री में आ रहे हम लोग। अब एक आर है, एक यहां पर पी है। गुड्स रिटर्न टू अंकित, अंकित को हम लोग लौटाए हैं। इसका मतलब अंकित क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर है या गिवर है? अब अंकित को चूंकि माल लौटा रहे हो, तो अंकित रिसीव करेगा, यानी अंकित रिसीवर है। और जब रिसीवर है तो अंकित को हमको डेबिट कर देना चाहिए। तो हमारा एंट्री यहां पर जाएगा, देखो अंकित अकाउंट डेबिट। अंकित अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने का लौटाया जा रहा है?
2000 का टू, क्या लौटा रहे हो? गुड्स, और साथ में रिटर्न लगा हुआ है, लेकिन इस गुड्स का नाम क्या देकर रखे हो यहां पर? परचेज। तो जब परचेज किया हुआ गुड्स को लौटाया जाएगा तो परचेज रिटर्न बोलना है, और सेल्स किया हुआ गुड्स को लौटाया जाएगा तो सेल्स रिटर्न बोलना है। तो जो गुड्स हम यहां परचेज किए थे उसी को हम लौटा रहे हैं, ठीक है ना? दैट इज परचेज रिटर्न। तो हम यहां लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 2000। अब गौर करो, देखो यहां पर ये तीन ट्रांजैक्शन जो हम लिए हैं, ये तीनों का संबंध अंकित से है। देखो तीनों में अंकित आया हुआ है, यहां भी अंकित है, यहां भी अंकित है, यहां भी अंकित है। तीनों ट्रांजैक्शंस में अंकित दिख रहा है, यानी ये तीनों ट्रांजैक्शन बिलोंग कर रहा है एक ही पर्सन से जिसका नाम है अंकित, ठीक है? अब यहां पर तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया कि आप कैश पेड कर रहे हो अंकित को। पहले तो आप समझो कि अंकित को देखो यहां पर माइनस किए हो, पहला एंट्री में यहां माइनस किए हो देखो, लेकिन सेकेंड एंट्री में अंकित को यहां पर प्लस कर दिए हो, यानी माइनस में आपके पास अंकित जो है ये 9000 रुपीज था, फिर इसको आप प्लस कर दिए हो 2000 रुपीज से। तो आप लोगों सबको हम साइन सिखा चुके हैं, प्लस माइनस का साइन। देखो अंकित यहां पर माइनस में पड़ा हुआ है 9000, जबकि यहां प्लस कर दिया 2000। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा? प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना बच जाएगा? 7000। ठीक से समझो डिस्काउंट कहां छिपा हुआ है, कैसे निकालेंगे। देखो डिस्काउंट को, आपने अंकित से माल खरीदा था 9000 रुपीज का, उसमें से 2000 रुपीज का माल उसको आप वापस कर दिए। तो बताइए अंकित का अभी भी हमारे पास ड्यू कितना है? कितना पैसा हम अंकित को और पे करेंगे आने वाला समय में? सारे बच्चे बोलोगे कि सर 7000, क्योंकि 9000 का माल खरीदे थे, 2000 का हम लोग 2000 का माल वापस कर दिए, तो हमको फ्यूचर में पैसा अंकित को लौटाना कितना है? 7000। तो ये तो क्वाइट क्लियर हो गया कि अंकित का मेरे पास अभी भी पैसा कितना बकाया है? 7000। लेकिन इसको देखो थर्ड एंट्री में आप सेटल कर दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। कितना में सेटल कर दिए हो? 6500 में। अंकित बोला कि भाई हमको 6500 रुपीज दे दो, उसी में हम अपना पूरा पेमेंट मान लेंगे, अब आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर इसको देने जा रहे हैं 6500 रुपीज, 6500 रुपीज ये हम देने जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस हमारा 500 रुपीज का आ गया, इसी को कहा जाता है डिस्काउंट, ठीक है? ये डिस्काउंट क्या है? रिसीव्ड। डिस्काउंट हमको मिल जा रहा, देखो तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट यहां पर हिडन था, ये छिपा हुआ था, देखो यानी डिस्काउंट का केस है यहां पर, ठीक है ना? हमको अंकित को पे करना था टोटल 7000 रुपीज। कितना में हम मना लिए, यानी कितना में हम पटा लिए? 6500 रुपीज में। अंकित बोला ठीक है भाई, मेरा 7000 बकाया है, बट अभी हमको आप 6500 दे दो, हम उसी में सेटलमेंट मान लेंगे, अब आपको आगे देने की जरूरत नहीं है। यानी अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अंकित का अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे पे नहीं करना है हमको। तो चलो अब हम थर्ड एंट्री जो लेने जा रहे हैं, देखो ये तीसरा एंट्री जो हमारा होने जा रहा है, इसमें अंकित पर्सनल अकाउंट है, कैश पेड टू अंकित, अंकित को पैसा दिए। तो ये अंकित कौन है? रिसीवर, पा रहा है। तो आप यहां एंट्री करोगे अंकित अकाउंट डेबिट, अंकित अकाउंट डेबिट, ठीक है? टू, आपके पास से पैसा जा रहा है कैश अकाउंट, ये कैश करोगे। अब रहा बात कि भाई अंकित को आप कितना दे रहे हो? 6500। तो क्या हम यहां 6500 लिखें? अगर 6500 लिखोगे तो देखो अभी 7000 रुपीज का था, 9000 रुपीज में 2000 का माल वापस चला गया, तो हमको 7000 रुपीज को देना था। अब अगर ये एंट्री हम 6500 से ही करें, डिस्काउंट को इग्नोर कर दें, क्योंकि डिस्काउंट तो डायरेक्ट यहां दिख नहीं रहा है, तो अगर इसको हम इग्नोर कर दें बेटे, तो देखो क्या होने जा रहा है।
अब यहां अंकित को आप प्लस किए हो 6500 से। अब समझो कि यहां हमारा माइनस में अभी अंकित दिख रहा है 7000, टोटल माइनस में 9000 था। ठीक है, इसमें से हम प्लस किए हैं अंकित को 2000, अभी भी हमारे पास माइनस में यहां बचा हुआ है। देखो माइनस में कितना माइनस में बचा हुआ है 7000। अब इसको यहां पर प्लस कर रहे हो 6500 रुपीज का। ठीक है, केवल अगर 6500 से एंट्री यहां ले रहे हो तब बताओ ये जीरो हो जाएगा क्या? ये जीरो हो रहा है क्या? जीरो नहीं हो रहा है। 500 रुपीज का वहां बैलेंस शो करने लगेगा। बैलेंस शो करने लगेगा मतलब बाद में डिमांड हो सकता है 500 रुपए का। जब डिमांड ही नहीं होना है, जब अकाउंट यहां पर सेटल हो जा रहा है, तो फिर अंकित का जो अमाउंट है वो जीरो हो जाना चाहिए, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमारा तरीका देखो ये सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। 9000 से माइनस पहला एंट्री में, 2000 से यहां प्लस कर दिए हैं, अभी भी ये माइनस में पड़ा हुआ है 7000। अब तुम 6500 उसको पे कर रहे हो। डिस्काउंट कितना का मिल गया हमको? 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। दैट इज डिस्काउंट हमारा इनकम है। तो हम कैश यहां पर कितना पे कर रहे हैं? 6500 टू हमको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये मिल रहा है हमको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना मिल रहा है? 500 का। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। देखो क्रेडिट में दो अमाउंट चला गया, कैश पेमेंट की 6500 और डिस्काउंट आपको मिल गया है 500 रुपीज का। तो दोनों ऐड होकर अब यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 7000। कितना अमाउंट आ जाएगा? 7000। अब देखो 7000 से जब इसको हम प्लस कर दिए तो पूरा अकाउंट इसका क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? देख लो 9000 से माइनस था, 2000 से यहां प्लस किया और 7000 से यहां प्लस कर दिए, यानी प्लस भी 9000 में आ गया और माइनस भी 9000 में है। ठीक है, तो जब प्लस भी 9000 में आ गया, ये प्लस भी माइनस भी 9000 में आ गया और ये प्लस भी 9000 में आ गया, तो बताओ इसका अकाउंट जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में, यह समझने की प्रयास करना है बच्चों। ठीक है, यहां पर डिस्काउंट का मामला था, हम डिस्काउंट की एंट्री यहां कर दिए। देखो अब जाके अमित का सारा सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे डिस्काउंट की एंट्री किया जाना है। 6500 रुपीज हम यहां डेबिट नहीं करेंगे। 6500 रुपीज जो पे कर रहे हो वो कितने के लिए, कितना उसका बकाया था? 7000। 7000 के लिए आप 6500 पे कर रहे हो, तो जितना के लिए पे कर रहे हो वो अमाउंट यहां लिखा जाएगा। जितना पे कर रहे हो उतना यहां नहीं लिखा जाएगा अंकित में। जितना पे कर रहे हो वो तो कैश में लिखा जाएगा। ठीक है, और जितना नहीं पे कर रहे हो और आगे अब नहीं पे करना है यानी छोड़ दिया, वो डिस्काउंट में आ जाना है। तो देखो गोल्डन का तीनों रूल यहां पर लागू हो गया। अंकित यहां पर पर्सनल है, कैश आपका रियल है और डिस्काउंट आपका नॉमिनल है। अब तीनों फॉलो भी हो रहा है। देखो अंकित को डेबिट किया, क्यों? उसको पैसा दे रहे हो, दैट इज अंकित रिसीवर है, तो रिसीवर है तो हम डेबिट कर दिए। कैश आपका रियल अकाउंट है और गोज आउट हो रहा है, पैसा दे रहे हो तो गोज आउट होता है तो क्रेडिट होता है, ऐसा रूल बोला है रियल का। और नॉमिनल देखो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है मतलब आपके लिए इनकम है, और नॉमिनल का रूल क्या बोला था कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना और इनकम को क्रेडिट करना, तो हम यहां पर डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिए चूंकि ये इनकम है। तो ऐसे हमारा देखो जर्नल हो गया। अब इस जर्नल का हमको लेजर बनाना है। अब देखो सबसे पहला नाम यहां पर क्या आ गया? परचेज। तो पहला लेजर मेरा परचेज का बनने वाला है। ठीक है, हालांकि देखो मैं बात किया था बुक्स को लेकर कि आप जर्नल एंट्री जो कर रहे हो उसके लिए जर्नल बुक्स होता है, लेजर जो बना रहे हो उसके लिए सेपरेट लेजर बुक्स होता है। तो जर्नल बुक्स में ये सारा जर्नल किया गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो अभी तक ब्लैंक रह रहा है जेएफ और एलएफ, उसमें क्या लिखा जाता है ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब जर्नल बुक्स में ये जो जर्नल किए हो तो जर्नल के किसी पेज में जाके ये जर्नल किया होगा ना। तो मान लो ये जर्नल का पेज नंबर 1 में किए हो, ठीक है, लेकिन ये जो लेजर बना रहे हो ये तो लेजर बुक्स में बना रहे हो, ये तो अलग बुक्स है, ये अलग बुक्स है। अब ये जो हम परचेज अकाउंट बनाने जा रहे हैं, देखो यहां ये जो हम परचेज अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ये मान लो लेजर बुक्स का पेज नंबर 2 है।
वहां हम बनाने जा रहे हैं पेज नंबर 2 पर। लेजर बुक्स में ये पेज नंबर, लेजर बुक का नंबर पेज नंबर 2 है और जर्नल बुक्स का ये पेज नंबर 1 है। अब हम खेल समझा रहे, देखो एलएफ और जेएफ का। एलएफ और जेएफ पेज का रिफरेंस होता है, कौन सा चीज किस पेज से आया है और किस पेज पर गया है, बस ये पेज का रिफरेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ता है, लिखा जाता है। थ्योरेटिकल लाइफ में ये ब्लैंक रह जाता है, कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो पेज का रिफरेंस है, देखो ये। अब हम दिखा रहे, देखो अभी लेजर बनाने की आपको आइडिया दिए थे हम कि कैसे लेजर बनेगा। जिस साइड का आप लेजर बना रहे हो उसी साइड में लिखना है। देखो परचेज हमारा यहां डेबिट साइड में है, तो हम जब डेबिट साइड का लेजर बना रहे हैं तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे। अमाउंट भी डेबिट वाला लिखने के लिए बोले थे हम, डेबिट वाला लिखेंगे। लेकिन नाम उल्टा वाला लिखना है, तो नाम उल्टा में अंकित लिखा हुआ है, तो आपको यहां लिख देना है अंकित, अंकित। ठीक है, अमाउंट आपका है 9,000 रुपीज। अब इसमें हम डेट नहीं लिए हैं, देखना डेट कहीं नहीं डाले हम इसमें, कोई बात नहीं। अब वही हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, मतलब जब परचेज का लेजर बना रहे हो तो सारे एंट्री में परचेज देख लो कि और कहीं आया है क्या। अगर आया है तो फटाफट उसकी पोस्टिंग कर लेंगे हम, दोबारा फिर से परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। एक बार जो लेजर बन गया उसको दोबारा नहीं बनाना है, इसी में पोस्टिंग करते चला जाना है। ठीक है, तो कहीं भी परचेज हमारा यहां नहीं दिख रहा है। अब तो नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या बोले थे कि जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप टोटलिंग करना। तो हम इसका टोटलिंग कर रहे हैं, देखो यहां टोटलिंग करेंगे। अब देखो आपका ये परचेज जो है जर्नल बुक के कौन से पेज पर है, 1 नंबर पेज पर। ठीक है, तो आपको यहां पर लिख देना है जर्नल, देखो जर्नल फॉलियो में नंबर 1 लिख देना है। यानी ये बता रहा है लेजर, ये लेजर जब बुक्स को खोलोगे तो ये बताएगा कि 9,000 रुपीज जर्नल के किस पेज से आया है, पेज नंबर 1 से, ये बता देगा। और जब जर्नल बुक्स में जाओगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट समझाए थे वहां एलएफ लिखा रहता था, तो वहां जाके क्या लिख देंगे उस एलएफ वाले में 2। यानी जर्नल बुक्स जब खोलोगे तो पता चलेगा कि लेजर के पेज नंबर 2 पर गया है परचेज। और जब ये लेजर बुक्स खोलोगे तो इससे पता चलेगा कि ये जो परचेज यहां पर आया हुआ है वो जर्नल के कौन सा पेज नंबर से आया हुआ है, तो पेज नंबर 1 से आया हुआ है। तो बस पेज का रिफरेंस होता है एलएफ एंड जेएफ। तो होप कि एलएफ और जेएफ की आइडिया आप सबों को मिल गया होगा कि इसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब हम इसका टोटलिंग कर रहे हैं। देखो जिधर का अमाउंट ज्यादा है उधर को पहले ऐड कर देना था। हमारा डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, जितना अमाउंट हमारा डेबिट में आया उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट में भी आना चाहिए। बट उधर कोई अमाउंट नहीं है, तो नहीं है तो इधर हमारा बैलेंस निकलेगा। देखो हम लिखेंगे यहां पर 9,000 और इस 9,000 का नाम दे देंगे बैलेंस सीडी। अब हर सीडी का हम उल्टा बोले थे कि बीडी होता है, तो इधर लाकर हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। अब ये हमारा टू बैलेंस बीडी हो गया, देखो 9,000 रुपीज का। तो ऐसे हम पोस्टिंग किए, फिर टोटल किए, फिर हम बैलेंस निकाले सीडी और फिर उसका रिवर्स साइड में हम कर दिए बीडी। तो हमारा देखो परचेज का लेजर बन गया। वीडियो नंबर 2 में आपको सिखा दिए थे कैसे पोस्टिंग करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे टोटल करना है। तो एक लेजर तो मैं बना दिया परचेज का, हर एक नया नाम का लेजर बनना है, तो परचेज का लेजर तो मैं बना दिया। दूसरा लेजर किसका बनने वाला है, अब अंकित का, क्योंकि नया नाम अब अंकित आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसको हटा रहे हैं यहां से और हम अंकित का लेजर बना रहे हैं। देखो ये चीज हम हटा दिए यहां से, ये मैं हटा रहा हूं। देखो अब मैं यहां से इसको हटा दिया, ठीक है ना, यहां से मैं हटा दिया। देखो ये हटा दिया, इसको भी मिटा दिया। देखो अब हमारा नया लेजर बनने जा रहा है अंकित का, तो हम यहां लिखेंगे अंकित अकाउंट या अंकित अकाउंट, ये कर सकते हो आप। अब देखो अंकित हमारे यहां क्रेडिट में है, तो हम भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। साइड हमारे यहां क्रेडिट है ये, तो हम भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे उल्टा नाम। अब यहां अंकित क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में जाकर उल्टा नाम क्या लिखेंगे, परचेस, ये लिखेंगे हम परचेस।
लेकिन नाम परचेज उल्टा वाला लिखा गया, बट साइड तो हमारा क्रेडिट में था, तो अमाउंट ये क्रेडिट वाला लिखना है 9,000 रुपीज, तो हम लिख दिए देखो 9,000 रुपीज। अंकित का लेजर बना रहे हो, अंकित क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में लिख दिए। अंकित में अमाउंट 9,000 है तो 9,000 लिख दिए, लेकिन नाम उल्टा वाला लिखना था तो हम नाम उल्टा वाला लिख दिए। अब हमारा अंकित का पोस्टिंग हो गया, लेकिन देखो एंट्री में और कहीं अंकित आया है क्या? बहुत जगह आया है सर, अंकित सेकेंड में भी आया है देखो। अब सेकेंड एंट्री में अंकित डेबिट में आया है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे। उल्टा नाम है परचेज रिटर्न, तो हम जाके यहां लिखेंगे देखो परचेज रिटर्न। पी रिटर्न हम लिख दे रहे हैं, समझ जाना आप लोग, परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न अंकित का जो की लेजर बना रहे हो, तो अंकित में देखो अमाउंट कितना है 2,000 का, तो हम 2,000 यहां लिख दिए, देखो 2,000 यहां लिख दिए, ठीक है ना। तो हम एक और अंकित का पोस्टिंग कर दिए, देखो ये भी हमारा पोस्टिंग में चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब अंकित फिर से देखो यहां डेबिट में आया हुआ है, अब फिर से हमको डेबिट में पोस्टिंग करना होगा। अभी हम अंकित का देखो बना रहे हैं हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले। अंकित पहला एंट्री में आया था, भेज दिए हम। अंकित दूसरा एंट्री में आया, फटाफट भेज दिए हम। अंकित तीसरा एंट्री में भी आ रहा है, अभी भेजेंगे हम। इसी को कहा जाता है हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले। अब यहां अंकित डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे। अब देखो यही बात समझने वाला है, हम भी डेबिट में लिखेंगे। अंकित डेबिट में है, हम भी डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम उल्टा वाला लिखना है। लेकिन उल्टा में तो नाम दो को दिख रहा है, यहां पर दो नाम है देखो, कैश और डिस्काउंट, तो हम यहां लिखेंगे 2 कैश एंड 2 डिस्काउंट। अब समझो क्या हो रहा है मामला। हम तो बोले थे कि जिसका लेजर बना रहे हो जी, मैं तो यही बोला था ना कि जिसका लेजर बना रहे हो उसी का अमाउंट लिखना है। तो लेजर तो हम अंकित का बना रहे हैं, तो अमाउंट तो अंकित वाला लिखना चाहिए था 7,000, यही ना बोले थे हम। लेकिन अब ठीक से समझो डिस्काउंट में क्या हो रहा है। अगर नाम उल्टा में एक से ज्यादा आ जाए, अंकित डेबिट में है तो हम डेबिट में तो लिख रहे हैं, लेकिन नाम उल्टा वाला लिखना था। अगर उल्टा में एक से ज्यादा नाम आ जाए तो नाम भी उल्टा वाला लिखा जाएगा और अमाउंट भी उल्टा वाला ही लिखा जाएगा। नाम भी उल्टा वाला, अमाउंट भी उल्टा वाला, बट टोटल अमाउंट 7,000 ही होना चाहिए, जो 7,000 है यहां। तो देखो उल्टा वाला अमाउंट लिखेंगे तो 6,500 एंड 500 मिला के 7,000 ही हो रहा है ये। तो बस यही एक टेक्निक समझना था यहां पर। यह आ गया 6,500 एंड डिस्काउंट में 500। जिसका लेजर बना रहे हो, अगर उसके अपोजिट साइड में एक से ज्यादा नाम है तो नाम भी अपोजिट वाला और अमाउंट भी अपोजिट वाला ही लिख देना है, ठीक है ना। तो अंकित का देखो सारा पोस्टिंग हम कर दिए, ये भी पोस्टिंग हो गया मेरा। अब कहीं अंकित नहीं है, अब हम इसका क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, कर दो। टोटलिंग करेंगे सर, कर दो। जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है उसको ऐड करना होता है। देखो किधर का अमाउंट ज्यादा है। अब देखो बच्चे गौर करो, दोनों साइड का अमाउंट सेम है। देखो दोनों साइड का अमाउंट सेम है, 6 2 8 और 1 9। 9,000 इधर भी आपका आ रहा है और 9,000 इधर भी आपका आ रहा है। अब बताओ जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसमें बैलेंस निकलेगा क्या? सारे बच्चे बोलोगे सर कहां से बैलेंस निकलेगा? जब दोनों साइड का अमाउंट इक्वल है, जब अमाउंट अनइक्वल रहता है तब ना बैलेंस निकलेगा। जिधर अमाउंट कम है उधर बैलेंस निकाल दिया जाता है, सीडी लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें तो दोनों साइड का अमाउंट बराबर हो गया है। तो जब किसी लेजर में दोनों साइड का अमाउंट बराबर हो जाए तो समझ लो कि फ्यूचर में उससे रिलेशन मेरा समाप्त हो गया। जितना उससे लेना देना था सारा हिसाब क्लियर हो गया। हम 9,000 का सामान परचेज किए थे, 2,000 का लौटा दिए, 6,500 कैश में पेमेंट कर दिए और 500 रुपए का उनको डिस्काउंट दे दिया। हिसाब बराबर हो गया, जीरो हो गया, कोई बैलेंस नहीं इसका, कोई आगे लेना देना नहीं, इससे काम खत्म हो गया इसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस लेजर में आपका बैलेंस नहीं निकल रहा है उसका काम वहीं समाप्त हो गया, कोई बैलेंस नहीं है, सेटलमेंट हो चुका है। तो हमारा एक लेजर और बन गया अंकित का। देखो अंकित के बाद नया नाम क्या इसमें आया है, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो अगला लेजर मेरा परचेज रिटर्न का बनने वाला है। देखो अगला हमारा जो लेजर है वो परचेज रिटर्न का बनने वाला है। देखो बच्चों ये लेजर हम लोग अब आगे बनाएंगे परचेज रिटर्न। जितना नया नाम उतना आपको लेजर बनाना था।
जितना नया नाम उतना लेजर बनाना था। अब हम यहां लेजर बना रहे हैं, देखो परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हम लेजर बना रहे हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमारा लेजर बनने जा रहा है, देखो ठीक है ना। अब परचेज रिटर्न यहां गौर करो क्रेडिट में है, ध्यान से समझो, ये क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, उल्टा नाम है अंकित, तो हम लिख दिए बाई अंकित, बाई अंकित, ठीक है। अमाउंट आपका है रिटर्न में देखो 2000 रुपीज का, तो हम लिख दिए यहां पर 2000। अब वही हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, देखो और कहीं परचेज रिटर्न है क्या एंट्री में? सब लोग बोलोगे नहीं है सर, मतलब मेरा पोस्टिंग हो गया कंप्लीट परचेज रिटर्न का। तो जब हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया तो क्या करने के लिए बोले थे हम? टोटल करने के लिए। तो अब इसका हम टोटलिंग करेंगे, देखो इसका अब हम टोटल करेंगे। अब इसका टोटल कर दो आप, जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको ऐड करेंगे, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, देखो जो अमाउंट यहां आया वही अमाउंट यहां भी आना चाहिए। अब इधर कोई अमाउंट नहीं है तो यहां पर लिख दोगे 2000 रुपीज। अब ये 2000 का नाम क्या देना होगा हमको? बैलेंस सीडी। क्या नाम देना होगा? बैलेंस सीडी। जिधर अमाउंट कम पड़ता है उधर बैलेंस लिखा जाता है, और हर सीडी का उल्टा बीडी होगा। अब सीडी यहां डेबिट में आ गया तो इसका बीडी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, देखो बाई बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा आपका 2000 रुपीज। अब देखो ये भी लेजर कंप्लीट हो गया, मेरा बन गया हमारा परचेज रिटर्न का लेजर, क्लियर है। अब परचेज रिटर्न के बाद इसमें नया नाम क्या आया हुआ है? अंकित तो हम बना दिए हैं, कैश एक नया नाम आया हुआ है, एक डिस्काउंट नया नाम आया हुआ है, देखो। अब हम डिस्काउंट रिसीव्ड के देखो फिर से बना रहे हैं लेजर, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर हम बना दे रहे हैं, देखो ये डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर हो जाएगा। समझो बच्चों, देखो ठीक से। अब हमारा मान लो लेजर बनाना है डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, अकाउंट, ये आपका लेजर है। अब डिस्काउंट देखो यहां क्रेडिट में आया है तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, ठीक है, उल्टा नाम है अंकित, देखो एक ही नाम है उल्टा में अंकित, तो हम लिख दिए अंकित। बताओ अमाउंट कितना लिखोगे इसमें? अब नाम उल्टा वाला लिखा है तो अमाउंट उल्टा वाला मत लिख देना चाहिए, क्योंकि उल्टा में तो एक ही नाम है ना, एक से ज्यादा नाम उल्टा में होता तो नाम भी उल्टा वाला अमाउंट भी उल्टा वाला, ये समझाए थे हम। लेकिन उल्टा साइड में तो एक ही नाम है, तो फिर जिसका लेजर आप बना रहे हो अमाउंट उसका लिखना है। हम किसका लेजर बनाने जा रहे हैं? डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में अमाउंट कितना दिख रहा है? 500, तो हमको 500 यहां लिखना है, देखो ये हमारा 500 यहां आएगा। ये खेल है डिस्काउंट में, देखो समझना है चीज को। डिस्काउंट आपका यहां क्रेडिट में है, हम क्रेडिट में लिखे, नाम उल्टा वाला लिखना था लिख दिए, नाम उल्टा में एक ही है इसलिए नाम उल्टा वाला लिखे, बट अमाउंट जिसका लेजर बना रहे हो, लेजर किसका बना रहे हैं हम? डिस्काउंट का, तो अमाउंट डिस्काउंट वाला लिखा जाएगा। अब हमारा हो गया डिस्काउंट की पोस्टिंग, ठीक है। अब इसका हम टोटलिंग कर देंगे, देखो अब हम टोटल इधर कर दिए 500, यहां भी टोटल आ गया 500। अब इधर देखो कोई अमाउंट नहीं है, लिख दिए हैं, नाम क्या दे दिए? बैलेंस सीडी। अब हर सीडी का उल्टा में बीडी होना है तो हम लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी 500 रुपीज। इस तरह से हमारा सारा लेजर कंप्लीट हो गया, एक लेजर केवल कैश का बचा हुआ है। लेकिन बच्चों देखो गौर करने वाली बात क्या है, ये अकाउंट्स मैनुअल अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग, मैनुअल हाथ से लिख रहे हैं, रजिस्टर में बना रहे हो। बताओ कितने लोग एग्री हो कि आज के जमाने में अकाउंट्स मैनुअली बनता है? कहीं देखे हो क्या? आजकल छोटा मोटा बिजनेसमैन भी कंप्यूटर लेकर बैठा रहता है, यानी कंप्यूटराइज अकाउंट बन रहा है। तो जब कंप्यूटराइज अकाउंट बनाने की बात आएगा, ठीक है, तब वहां कैसे बनाओगे आप? क्या करना होगा? क्या लॉजिक चलेगा वहां? देख भाई, पहले से हम कह रहे हैं आप सबों को कि कंप्यूटर कहता है कि भैया जो भी बात हमसे करना है डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में करो, यानी ठीक ठीक से जर्नल केवल पास कर दो, डेबिट क्रेडिट ठीक से कर दो, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑटोमेटिक हम लेजर बना देते हैं, हम ट्रायल बना देते हैं, हम फाइनल अकाउंट बना देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं, बहुत कुछ हम मिनटों में बनाकर रख देते हैं, अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपको क्या हिंट्स कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स में अगर कोई है
तो वो है जर्नल, डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन्स के जो एस्पेक्ट हैं उसका डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाए। कंप्यूटर आपसे डेबिट क्रेडिट मांगेगा, आपसे मैनुअली ये लेजर बनाने के लिए नहीं बोलेगा। दूसरा चीज, अगर आप मैनुअल लेजर बना रहे हो तो ट्रांजेक्शन तो पर डे हो रहा है, तो जैसे ही एक दिन का ये ट्रांजेक्शन यहां लिखे हो, सेम डे उसी दिन वहां चला गया लेजर में वो। फिर दूसरा दिन तो ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करोगे, फिर दूसरा दिन लेजर में चला गया वो। यानी पर डे जो जर्नल में तुम लिख रहे हो, जो एंट्री कर रहे हो, उसको फट से लेजर में पहुंचा देना है मैनुअली, क्योंकि यहां तो अपने से पहुंचाना पड़ेगा, कंप्यूटर तो है नहीं। मैनुअल बना रहे हो तो अपने से पहुंचाना होगा। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेता है, कंप्यूटर केवल डेबिट क्रेडिट मांगेगा, केवल जर्नल मांगेगा, बाकी आपसे कुछ नहीं मांगेगा। आपको कुछ बनाना ही नहीं है, सब कुछ बना के वो देगा। तो इसलिए डेबिट क्रेडिट के रूल्स को स्ट्रांग बनाओ, जर्नल को स्ट्रांग बनाओ। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी जॉब में जाओगे, काम का चीज वो होगा। मैनुअली तो हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज जब सीख लोगे तो खराबी तो नहीं है करेगा। ज्यादा जानकारी हो जाना खराबी की बात तो नहीं है। मैनुअल अकाउंट्स कैसे बनता है ये तो जानना ही चाहिए। लेकिन हमने बात क्या किया, मैंने बात क्या किया कि आज के दुनिया में, आज के समय में छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी, अब छोटे का मतलब क्या है, एकदम किराना वाले दुकान वाले, छोटा मोटा जो किराना दुकान खोल के बैठ गया, वो तो नहीं बना रहा है भाई। वो तो कंप्यूटर में लेके नहीं बैठा हुआ है, कंप्यूटर लेके। लेकिन थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड बिजनेस है आपका, थोड़ा भी स्टैंडर्ड कर दिए हो, तो आज के समय में बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं करता है। अरे दवा लेने जाते हो यार, तब भी वहां कंप्यूटर में सर्च मारता, देखो इस कंपनी का दवा है कि नहीं है जी। दवा दुकान वाले, छोटे छोटे दवा दुकान वाले भी कंप्यूटर सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं। टैली में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मार्ग में काम कर रहा है, सब पैकेज का नाम है, अकाउंटिंग पैकेज है ये, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये, जिसमें वो काम करते हैं बैठ के सब, ठीक है ना। तो आज के देखो क्लास में हम क्या सिखाया आपको, डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिए, ठीक है, इसका पोस्टिंग किए हम लोग, डिस्काउंट के केस में कैसे पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं लिए हुए हैं, छोटा ट्रांजेक्शन लेके आपको समझा रहे हैं। आप बहुत इंजॉय करते हुए सब चीज को बनाइए, सीखिए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे ट्रांजेक्शन के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, ठीक है, बाय।